हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लिगेंड के बारे में। तो हमने बताया था कि लिगेंड जो है डोनर साइट के आधार पर यूनिडेंटेड होते हैं, बाइडेंटेड होते हैं और मल्टी या पॉलीडेंटेड, जिसमें कि ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड ये सब आते हैं। फिर हमने कहा कि लिगेंड पे चार्ज के आधार पर जो है लिगेंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। निगेटिव जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो और जो पॉजिटिव वाले हों और जो न्यूट्रल वाले हों। तो लिगेंड्स आपके 3 टाइप्स के हो गए, निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड। अब हम निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स को देखेंगे पहले यूनिडेंटेड लिगेंड के रूप में। यूनिडेंटेड का मतलब जिनके पास एक डोनर साइट है, केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी सम कॉमन यूनिडेंटेड लिगेंड, सम कॉमन यूनिडेंटेड लिगेंड। अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले निगेटिव लिगेंड को, उसके बाद पॉजिटिव और फिर न्यूट्रल लिगेंड को। तो इसमें हम पहले एक टेबल बनाएंगे, लेकिन फर्स्टली हम देखते हैं हमारा इसमें फर्स्ट है दैट इज निगेटिव लिगेंड्स। यूनिडेंटेड में भी हम निगेटिव लिगेंड को देखेंगे। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। जितने लिगेंड इसके अंतर्गत आएंगे उन सब पे निगेटिव चार्ज होगा। देखते हैं, देखिए इसके लिए टेबल बनाएंगे। पहले है नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद है फॉर्मूला और लास्ट में है चार्ज, उसके ऊपर कितने चार्ज उपस्थित है। तो फर्स्ट है नेम ऑफ लिगेंड, और ज्यादातर लिगेंड जो है निगेटिव हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, यूनिडेंटेड। ये सब के पास जितने इसमें लिगेंड मैं लिखूंगी सारे के सारे निगेटिव होंगे, और साथ में यूनिडेंटेड है उनके पास केवल एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो वो डोनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट है हैलाइड। वो भी हैलाइड में क्लोरो, ब्रोमो इस तरीके से, या क्लोरिडो, क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, क्लोरिडो, ब्रोमीडो इस तरीके से। तो हैलाइड, हैलाइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स। ये बॉन्ड खींच करके एक्स हो गया। क्लियर है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 का चार्ज होता है। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं हैलाइड के अंतर्गत ही हम क्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो। कहने का मतलब ये है कि निगेटिव लिगेंड पे जो नाम होगा लिगेंड का, उसके लास्ट का ई हटा करके और प्रीफिक्स लगा देते हैं, सॉरी सफिक्स लगा देते हैं, ईडो या ओ लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, Cl, चार्ज -1। इसी तरीके से ब्रोमीडो या ब्रोमो, ब्रोमीडो या फिर इसी को क्या कहेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो के लिए Br -1 चार्ज हो गया। इसी तरीके से आ जाएगा आपका आइडो, आइडो के लिए I-1, आइडो या आइटिडो, और ये आपका नेक्स्ट आ गया फ्लोरो या इसी को फ्लोरिडो, -1 चार्ज। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारे पास है साइनाइड, जिसको हम बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो दैट इज साइनाइड। ये सब बॉन्ड है, माइनस नहीं है। साइनाइडो Cn फॉर्मूला, इसके ऊपर चार्ज -1 का। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो के लिए OH -1 चार्ज। नेक्स्ट है ऑक्सो, O2- को बोलते हैं ऑक्सो, इसके ऊपर -2, देखिए -2 है, -2 का चार्ज। नेक्स्ट उसके बाद आप नेक्स्ट हो जाएगा पर ऑक्सो, O2⁻²- दैट इज पर ऑक्सो। पर ऑक्सो पे भी चार्ज कितना हो गया, -2। नेक्स्ट है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो का फॉर्मूला आप जानते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला, और ये कोई बात नहीं, इसको आप समझ लेंगे। ये फॉर्मूले की जगह पर, ये नाम की जगह पर, कार्बोनेटो CO3 चार्ज कितना हो जाएगा, -2 का, कार्बोनेटो के ऊपर। नेक्स्ट है सल्फेटो,
सल्फेट से बना है सल्फेटो। तो लास्ट में हमको या तो आइडो लगा देना, आइडो, या फिर ओ लगा देना है। निगेटिव में सफिक्स याद रखिएगा पीछे, नाम के पीछे। सल्फेटो फॉर्मूला SO4 2- और चार्ज कितना है -2 का। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रो या नाइट्राइटो N बोलते हैं, नाइट्रो या नाइट्राइटो N, दैट इज NO2-। ये हो गया नाइट्राइटो N-1 का चार्ज। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी सब निगेटिव लिगेंड चल रहे हैं। निगेटिव लिगेंड्स के आपको नाम याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है, और साथ में उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्योंकि बिना उसको याद किए आप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। नाइट्राइटो N था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा दैट इज लिगेंड नंबर 9, नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो N था, ये क्या हो जाएगा नाइट्राइटो O, एंड फॉर्मूला हो जाएगा ONO-1 का चार्ज। ये एम्बिडेंट लिगेंड है, अभी मैं बताऊंगी। नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N दे आर एम्बिडेंट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड है। क्या होते हैं अभी बताएंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लिगेंड है दैट इज थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो Cl- और इसके ऊपर चार्ज -1 का, थायोसाइनाइटो। नेक्स्ट है दैट इज सल्फिडो, सल्फिडो, और ये फॉर्मूला S2- चार्ज -2 का इसके ऊपर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा नंबर 12 दैट इज एसीटेटो। नेक्स्ट है एसीटेटो, एसीटेट से बना एसीटेटो, फॉर्मूला CH3COO- -1 का चार्ज। नेक्स्ट आप आ जाइए, एसीटेटो के बाद आ जाएगा थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, फॉर्मूला S2O3 2- चार्ज -2 का। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज सल्फीटो, सल्फाइड से बना है सल्फीटो, फॉर्मूला SO3 2- जैसे सल्फेट से बना था सल्फेटो, वैसे सल्फीटो से SO3 2- सल्फाइड बना हुआ है सल्फीटो, -2 है इसके ऊपर चार्ज। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, फॉर्मूला नाइट्रेट से बना है नाइट्रेटो, NO3- दैट इज -1 का चार्ज, नाइट्रेटो। नेक्स्ट है एमाइडो, एमाइडो से बना हुआ है दैट इज NH2-, एमाइडो, एमाइडो दैट इज NH2- होगा तो एमाइडो दैट इज -1 का चार्ज। क्लियर, तो ये हो गए हमारे निगेटिव लिगेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड्स में आपको निगेटिव लिगेंड्स दिखाई देंगे, इसलिए आपको नाम, फार्मूला और चार्ज इनके ऊपर। चार्ज याद रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, और नाम याद होगा तो आप जो है नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकेंगे। क्लियर है, ये हो गए निगेटिव लिगेंड्स। अब हम यहीं पर आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा लिगेंड है दैट इज पॉजिटिव लिगेंड। यूनिडेंटेड में ही पॉजिटिव लिगेंड कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड की संख्या बहुत कम है, देखेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड, फर्स्ट वन दैट इज नाइट्रोसोनियम, या इसमें नाइट्रोसोनियम। देखिए पॉजिटिव लिगेंड में जो सफिक्स लगता है, सफिक्स लास्ट नाम के पीछे इयम, सफिक्स जो पीछे लगता है इयम, तो नाम के पीछे हम लगा देते हैं इयम, तो नाइट्रोसोनियम। क्लियर है, नाइट्रोसिन था उसमें NO इयम लगा दिया, नाइट्रोसोनियम NO++1 का चार्ज। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम का फॉर्मूला NO2++1 का चार्ज। तो
तो ये आपके दो हो गए पॉजिटिव लिगेंड, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। इनका यूज बहुत ही कम है, बट आप याद रखेंगे केवल दो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं यूनिडेंटेड में, एक दंती में केवल दो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। ये भी बहुत ही यूज होता है। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं हमारे पास? न्यूट्रल लिगेंड्स में हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, जो न्यूट्रल होंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड में पहला है हमारे पास है एमीन। एमीन किसके लिए? अमोनिया के लिए। एमीन वर्ड फॉर अमोनिया। NH3 दैट इज एमीन, और इस पे आवेश जो है जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वा, बहुत यूज होता है। एक्वा दैट इज H2O, चार्ज क्या है? जीरो, इसके ऊपर भी आवेश जीरो है। नेक्स्ट फॉस्फीन। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फीन, फॉस्फीन PH3, इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो गया? जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनिल। कार्बोनिल पता है आपको फॉर्मूला? CO, चार्ज इसका जीरो, न्यूट्रल है। नेक्स्ट है नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल देखिए वो नाइट्रोसोनियम था NO+, ये नाइट्रोसिल है केवल NO, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी इसकी? जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है पिरिडीन। पिरिडीन, और पिरिडीन को PY से, कंपाउंड में आप PY से देखेंगे तो दैट इज पिरिडीन, एंड फॉर्मूला है इसका C6H5N, और ये भी क्या है? जीरो है, इसके ऊपर भी ऑक्सीकरण संख्या जीरो। नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनिल फॉस्फीन, इसको आप देखेंगे तो कंपाउंड में ये लिखा होता है ट्राइफिनिल फॉस्फीन, आप ऐसे C6H5 का होल थ्राइस ट्राइफिनिल फॉस्फीन, या आप ऐसे लिखा होगा PPH3 ट्राइफिनिल फॉस्फीन, ऑक्सीडेशन संख्या जीरो। क्लियर है? तो ये कुछ हो गए आपकी न्यूट्रल लिगेंड। तो अब तक जितने लिगेंड बताए ये सारे के सारे जो है यूनिडेंटेड लिगेंड हैं, जिनके ऊपर जो केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और तीन तरह के निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा संख्या निगेटिव लिगेंड की, सबसे कम जो है वो आपकी निगेटिव की, और उसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी आपको जो है एमीन, एक्वा और कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फॉस्फीन, इतने तो याद रखने हैं। इसके अलावा निगेटिव लिगेंड में क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, और इसके अलावा एसिटेटो और नाइट्रो, नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ, साइनो, आइसोसाइनो, सब आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब कुछ हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, जिनके पास जो है दोनों, मल्टीडेंटेड या बाइडेंटेड। बाइडेंटेड जिसके दो हैं, और बाइडेंटेड को मल्टीडेंटेड भी ले सकते हैं। मल्टीडेंटेड जिनके पास डोनर साइड दो से एक से ज्यादा है। तो नेक्स्ट हमारा होगा सम मल्टीडेंटेड लिगेंड। सम मल्टीडेंटेड लिगेंड, कुछ मल्टीडेंटेड लिगेंड्स हम देखेंगे और उनके नाम। तो मल्टीडेंटेड लिगेंड्स में जैसे हम पहले सबसे पहले निगेटिव लिगेंड, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर निगेटिव लिगेंड। मल्टीडेंटेड लिगेंड में पहले निगेटिव लिगेंड्स को हम देखेंगे, और निगेटिव लिगेंड्स में हमारे पास कौन कौन से इसको हम देखेंगे। जैसे जो सबसे कॉमन है दैट इज ऑक्सलेटो, पहला है इसमें दैट इज ऑक्सलेटो, या इसी को बोलते हैं ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो जितने भी निगेटिव लिगेंड होंगे नाम में ओ लगा होगा। ऑक्सलेटो को OX से डिनोट करते हैं, फॉर्मूले में OX से डिनोट किया जाता है, दैट इज ऑक्सलेटो। और इसका फॉर्मूला C2O4 2-, दैट इज ऑक्सलेटो, C2O4 2-, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 का, -2 का चार्ज है, दैट इज ऑक्सलेटो। और इसके पास डोनर साइट, एक चीज और यहाँ पर ऐड कर देंगे, डोनर साइट।
कितने डोनर साइट हैं, कितना कहने का मतलब कितने पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसके पास कितने डोनर साइट है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसी को लिखते हैं। ये हमारा क्या होगा, दैट इज EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसके ऊपर 4- चार्ज कितने हो गए, इसके ऊपर चार्ज हो गया -4 का चार्ज हो गया। फॉर्मूले को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला आपका देखिए किस तरीके से हो जाएगा, CH2CH2 NH2 होता है, बट हमको यहाँ पर क्या इसमें लगाना है, टेट्रा एसीटेट। तो CH3COO माइनस CH3COO माइनस 2 एसीटेट हो गए, 2 और लगा दें CH3COO माइनस। नेक्स्ट है CH3COO माइनस, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है। अब एक डोनर साइट आपका देखिए, एक डोनर साइट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और थर्ड ये डोनर, फिर फोर्थ ये, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। टोटल कितने डोनर साइट हो गए, 6 डोनर साइट। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये तो बाइडेंटेड हो गया। एक चीज आप, 2 डोनर साइट का मतलब ये लिगेंड क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड है ये, पर इसके पास 6 डोनर साइट है तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड हो गया। क्लियर, हेक्साडेंटेड लिगेंड ये हो जाता है क्योंकि इसके पास जो है 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। ये नेगेटिव लिगेंड में हमने 2 देख लिए, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड जो यूज होते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड में हम देखेंगे हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर फॉर्मूले में रहता है, दैट इज इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन का फॉर्मूला CH2CH2, डाइएमीन का मतलब है 2 NH2 लगा दीजिए, तो ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन। और इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीलेटो को OX से, वैसे फॉर्मूले में EN लिखा हो तो आप समझ लेंगे ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, इथाइलिन डाइएमीन की तरफ। और इसके ऊपर इथाइलिन डाइएमीन जो है इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0, लेकिन डोनर साइट कितने हैं, 2, और 2 डोनर साइट है, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है और साथ में बाइडेंटेड और न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड लेकिन नेगेटिव लिगेंड था, बट इथाइलिन डाइएमीन जो है ये बाइडेंटेड के साथ साथ आपका न्यूट्रल लिगेंड है, EN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन। और इसका फॉर्मूला हम देखेंगे ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन, हालांकि आपको उतना ज़्यादा नहीं क्योंकि कंपाउंड बहुत ही कम यूज हो रहा है। कंपाउंड जनरली आपको जो है इथाइलिन डाइमीन के फॉर्मूले मिलेंगे, दैट इज इथाइलिन टेट्राएमीन। वो इथाइलिन डाइएमीन था, ये ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन। तो इसके पास 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और आपका ये 3 लोन पेयर। तो ये कितने हो गए, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन संख्या 0 और साथ में हम देखेंगे इसके पास कितने डोनर साइट है, यहाँ पर है 4 डोनर साइट हैं। इसका मतलब ये कैसा लिगेंड हुआ, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल है और टेट्राडेंटेड लिगेंड है। बट जनरली आपको ऑक्सीलेटो याद रखना है, इथाइलिन डाइएमीन और इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो ये हो गए कुछ मल्टीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये सारे लिगेंड रिपीट होंगे क्योंकि नॉमेनक्लेचर में लिगेंड होंगे, उनका नॉमेनक्लेचर हमको करना होगा। तो इनके नाम, इनके चार्ज आप जरूर याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे कि ये लिगेंड बाइडेंटेड है
या यूनिडेंटेड है, क्योंकि बाइडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड के नाम में डिफरेंस हो जाता है। तो जब नॉमेनक्लेचर सिस्टम का रूल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड का नाम कैसे करते हैं और यूनिडेंटेड लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज चिलेटिंग लिगेंड। नेक्स्ट है हमारे पास, अब चूंकि लिगेंड की ही बात कर रहे हैं तो अब तक हमने यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, मल्टीडेंटेड सब पढ़े और उन लिगेंड के कौन कौन से लिगेंड है ये सब कुछ देखा। अब एक लिगेंड है चिलेटिंग लिगेंड, और डायरेक्ट में एग्जाम में पूछता है कि चिलेट लिगेंड से आप क्या समझते हैं या चिलेशन से आप क्या समझते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स या इसी को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड या फिर चिलेशन। चिलेटिंग लिगेंड या चिलेशन से आप क्या समझते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, जब मल्टीडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड कब बनेगा, चिलेशन कब बनेगा, जबकि सेंट्रल मेटल एटम के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक या एक से अधिक मल्टीडेंटेड लिगेंड जुड़ करके रिंग बना लेते हैं, तो उस रिंग को चिलेट रिंग कहते हैं और उस लिगेंड को या उस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। आई बात समझ में, देखेंगे अब। when a multidented ligands coordinate to a metal ion by more than one donor site atom, then a ring like structure is obtained. It is called a chilate ring. इसको एक चिलेट रिंग कहते हैं। एंड द लिगेंड is known as chilation या चिलेटिंग लिगेंड and this process is called क्या बोलते हैं उसको, चिलेशन। क्लियर है। इसके बारे में हम चिलेटिंग या चिलेटिंग के बारे में, चिलेशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।